Hi guys, welcome back to LM Academy, and today in this video we are doing manipulation of algebraic equation. ठीक है, algebraic equations के अंदर मैनिपुलेट करना है हमने, मतलब कि इक्वल के इधर उधर लेके जाके फार्मूले को बनाना है. ठीक है, फार्मूला उन्होंने एक हमें दिया हुआ होगा, उससे हमने रीजनरेट करना है, अलग से फार्मूला बनाना है. जैसे कि आप पहले क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, हमें दिया हुआ उसने ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू के. अब वो कहता है कि यार इसको आपने वाई के इक्वल में लेके आना है. ये वाई उसने साइड पे दिया हुआ है, वाई के इक्वल में हमने इसको लेके आना है. तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू के, ठीक है, तो अगर मैं वाई को इक्वल की एक तरफ रखना है और बाकी सब कुछ इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये ए एक्स को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे. ठीक है, तो आपके पास पीछे रह जाएगा बी वाई इज इक्वल्स टू के माइनस ए एक्स. ठीक है, क्योंकि देखो इधर ए एक्स पॉजिटिव था, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, जो भी चीज़ इक्वल की दूसरी साइड पे जाती है वो ऑपोजिट हो जाती है. ठीक है, अब इधर जो ये b है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, और y b से मल्टीप्लाई, अगर मैं b को इधर रहने दूं और y को उधर ले जाके डिवाइड कर दूं तो ये k इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू k माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय y हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह अगर मुझे ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल सिखाया है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है y की फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, y की जगह जो है वो b को उठाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे उधर ले जाके. अगर वो कहे कि y इन टर्म्स ऑफ y लिखना है तो आपने y को इधर रहने देना है. अगर वो कहता है इन टर्म्स ऑफ b, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल की फॉर्म में समझाया कि अगर b को कहता है तो y ले जाओ उधर, और अगर y को कहता है तो b ले जाओ उधर. ठीक है, तो ये हो गई एक इक्वेशन. ठीक है, अब हम इसी तरह का दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो इसके अंदर वो कहता है जी P कैपिटल V N स्मॉल है, R है और T है. वो कहते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ N आपने रखना है. ठीक है, मतलब कि N इक्वल की एक साइड पे हो और बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे चली जाएं. तो देखो P V तो ऑलरेडी इक्वल की दूसरी साइड पे है, बाकी ये जो R T है ये N से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, एन आर टी ये तभी बना ना जब एन मल्टीप्लाई बाय आर टी हो रहा हो. तो अगर इसको मैं इक्वल की इस साइड पे लेके आऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइड किससे होगा, पी वी से. तो पी वी डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल्स टू एन. ठीक है, वन स्टेप आंसर्स हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, जिसमें करना यही है, बस थोड़ी थोड़ी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. अब यहाँ पे आपके पास है जी ए बाई एम और बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, और इधर वो कहता है जी कि आपने ए को जो है ना इसका वो बनाना है. ठीक है, तो आपने क्या करना है यार, सिंपल सी बात है, इधर ये m डिवाइड हो रहा है, अगर इस m को मैं उधर ले जाऊँ तो ये b प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इन टर्म्स ऑफ a. ये आपकी बन गई. ठीक है, ये आंसर है. उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी 5q माइनस आर इज इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाई 3. इसको इन टर्म्स ऑफ p रखना है. ठीक है, मतलब p को इक्वल की एक साइड पे और बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे. तो 5q माइनस आर है. ठीक है, माइनस आर. ठीक है, अब देखो इधर 3 डिवाइड हो रहा है, अगर मैं 3 को इस साइड पे ले जाऊं तो वो क्या होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू 2p. ठीक है, अब ये 2 जो है ये p से डिवाइड हो रहा है. अब अगर मैं इसको भी उधर ले जाऊं तो और p से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं तो ये इस पूरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो 5q माइनस आर ये ऐसे. ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू p. ये आपका p आ गया. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ p इक्वेशन सॉल्व होगी. अब ये आ जाता है आपका जी क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, इसके अंदर वो आपको ये कहता है कि गिवन दैट अंडर रूट है हमारे पास. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर का माइनस बी का इज इक्वल्स टू सी है. ठीक है, अब इसमें अंडर रूट के कुछ रूल्स होते हैं
वो रूल्स पहले मैं साइड पे बता देता हूँ, फिर हम अगर आपके पास लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर और इक्वल के इधर आपके पास समझ लोगे कुछ भी लिखा हुआ है, लाइक ए लिखा हुआ है। अब वो कहता है कि भाई इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो आप क्या करोगे, आप इसका अंडर रूट ले लोगे और इसको जो है इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दोगे। उससे होगा क्या कि x का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इस वाले के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और बेसिक जो मकसद होता है अंडर रूट का वो क्या होता है, वो होता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर बनाना, ठीक है। जैसे अगर 16 है तो उसका मैं अंडर रूट लूँ तो 4, क्योंकि 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 का अगर आप स्क्वायर लो तो वो 16 बनता है। बेसिकली अंडर रूट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को उसकी स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके जाना। जैसे अगर मैं 64 ले लूँ, इसका मैं अंडर रूट लूँ तो ये मेरे पास 8 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। बेसिकली स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये इक्वेशन है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो a की जगह मैं अब इसी इक्वेशन में a की जगह मैं 2 लगा देता हूँ, x तो हमारे पास एज इट इज़ एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस b की जगह हमें 7 दिया हुआ है 7 लगा दो, और c की जगह 5 दिया हुआ है 5 लगा दो, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो अंडर रूट है ना, ये 2x - 7 के ऊपर लगा हुआ है, इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हमें इधर 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे जो चीज़ होती है उसका स्क्वायर लेना होता है। तो इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास 5 है, तो हमें 5 का स्क्वायर लेना है। 5 का अगर हमने जब स्क्वायर लिया तो यहाँ से ये अंडर रूट हो जाएगा ख़त्म, और इधर हमारे पास आ जाएगा 25, क्योंकि 5 5 25 होता है, ठीक है। अब हमें इन टर्म्स ऑफ x निकालना ना, तो सबसे पहले ये जो -7 है इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा 25 + 7, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाओ, इसे उधर ले जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पहले तो 25 + 7 हमारे पास जो है वो 32 आ जाएगा, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, ठीक है। मगर अब इधर एक्स स्क्वायर है, हमें वैल्यू चाहिए खाली एक्स की। मैं क्वेश्चन इधर दोबारा ये देखो इधर लिख रहा हूँ, अब हमें चाहिए खाली एक्स की, हमारे पास ये स्क्वायर है। स्क्वायर ख़त्म किस तरह होगा, यहाँ पे हम लेंगे अंडर रूट, यहाँ पे भी लेंगे अंडर रूट, तो उससे ये स्क्वायर कट जाएगा और वो हाफ हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 रह जाएगा। एक साइड पे स्क्वायर ख़त्म हो गया, दूसरी साइड का वो हाफ हो गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया उसको। और इसके आगे आपने एक छोटा सा प्लस और माइनस लगा देना है। जब भी अंडर रूट की कोई भी वैल्यू को सॉल्व करो ना, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्वेशन को जो है ना, वो जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल के इक्वल लेके आए। जैसे इस ए पार्ट में देखो तो हमें ए दिया हुआ है, तो ए के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो ए के इक्वल आप किस तरह लाओगे, आप कहोगे यार इधर तो 2 ए हैं, तो 2 तो यहाँ पे इक्वल कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे यार इक्वल लाने का सबसे ईजी वे आउट ये है कि यार मैं आपको बताता हूँ, इक्वल जब दो फ्रैक्शंस के बीच में लगाओ तो इसका मतलब होता है कि हम इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूं, ठीक है। तो अगर मैं पहले 5 को a से मल्टीप्लाई करूं तो 5a हो गया, और 3 को मैं a + 2 से मल्टीप्लाई करूं तो एक इक्वल की इस साइड पे लिख देना मल्टीप्लाई करके, एक इक्वल की दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, अगर मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ 3a + 6, ठीक है। अब आप क्या करो, ये 3a है ना इधर, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये 5a - 3a हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 3 था, इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब ये 5 - 3 कितना हो गया, आपके पास बचा 2a इज इक्वल्स टू 6। अब 2 इधर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2। ये कट हो गया, तो a आपके पास क्या आ गया,
ए आपके पास आ गया, ए इज इक्वल्स टू 3, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये आपके पास ए की वैल्यू। इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले इस तरह मैंने एक क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 2 दूसरा क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, और इसका ब्रैकेट पहले वाले का मैंने खोल लिया, दूसरे का आ जाएगा जी 2b माइनस 4, ठीक है। अब हमें इसको b के इक्वल में लाना है, तो सबसे पहले ये जो b के साथ -1 हो रहा है ये वाला, इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। ये हमारे पास रह जाएगा b इज इक्वल्स टू 2b माइनस 4 प्लस 1। तो -4 प्लस 1 क्या होता है? -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। b इज इक्वल्स टू 2b माइनस 3। अब अपने क्या करना है, ये जो 2b है ये इधर प्लस हो रहा है, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे b से, ठीक है। तो ये हो जाएगा b माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब b से जब 2b माइनस होगा तो हमारे पास आंसर आएगा -b, क्योंकि 2 बड़ा है और बड़े के साथ माइनस लगा हुआ, और इधर हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब माइनस अगर इक्वल की दोनों साइड पे हो तो वो कट हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब आ जाओ यार अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास है जी, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर यार सबसे पहले आपने देखा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ए लिखा हुआ है प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर यार सबसे पहले आपने वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम ए और बी आएगा, ठीक है। अब पहली फ्रैक्शन में हमारे पास ए है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे या उसको एज इट इज़ बी भी लिख सकते हैं। दूसरी फ्रैक्शन में हमारे पास बी है तो हम ए लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास होगी फ्रैक्शन प्लस हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, ये ए बी इधर डिवाइड हो रहे हैं, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो b प्लस ए इज इक्वल्स टू, जब 1 से ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी ही आएगा खाली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, अब हमने क्या करना है कि इधर हमारे पास b प्लस ए आ गया, उधर हमारे पास ए बी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों जगह पे दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, हमने सिर्फ फाइंड किस में करना है, हमने फाइंड करना है ओनली b में। अब b हमारे पास इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, मसला अब ये हो गया, ठीक है। मगर टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो एक b है इधर, ये जो प्लस हो रहा है, इसको क्या करना है जी ए बी, और इसको ना उधर ले जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, a इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी, क्योंकि इधर b प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या रह गया जी, अगर मैं ये हमारे पास इक्वल के एक तरफ a एक तरफ 2 b's हैं। अब इधर माइंड क्या लगाना है, ये लगाना है कि यार देखो ये जो ए बी माइनस बी है, इसमें से अगर मैं b को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास a माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि विजन इजी हो जाए। अच्छा, ये b से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ और डिवाइड कर दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाई a माइनस 1, ठीक है। और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा b। इसका मतलब हमने इन टर्म्स ऑफ b हमने फ्रैक्शन को कर लिया सॉल्व, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यार काफ़ी हद तक ट्रिकी है, ठीक है। इधर हमें इसने दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर यार उसने क्या है कि मेक h द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, हमने h के इक्वल लेके आना है इस पूरे को। सबसे पहले तो यार ये जो इतना हिस्सा है ना, इसको आपने इक्वल के इसी तरफ रहने देना है। जो ये वाला हिस्सा है ना, देखो ये वाला पूरा, ये जो प्लस हो रहा है, इसको इक्वल की उस तरफ ले जाओ और इसे माइनस कर दो। जैसे कि आपके पास आ जाएगा v माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, ये पाई आर स्क्वायर इस एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, v माइनस 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच। मगर काफ़ी आप लोगों में से ये समझ रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, मगर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। एच के इक्वल तो आ गया है, मगर क्वेश्चन यहाँ पे फर्दर सॉल्व हो सकता है। अब ये जो मैंने लिखा है v माइनस 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब है कि v से भी पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और माइनस 2/3 पाई आर क्यूब से भी जो है वो पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से डिवाइड हो रहा है। चलो एक जगह तो आपने v माइनस पाई आर स्क्वायर लिख दिया है, मगर दूसरी जगह पे आप अगर गौर से देखो तो हमारे पास, मैंने पहले जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि यार जो पावर लिखी हो ना, उसमें आपने जैसे r की पावर 2 है और ऊपर वाले r की पावर 3 है, तो ये जब बीच में डिवाइड आ जाए तो ये दोनों पावर्स आपस में माइनस होंगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो वाला वेरिएबल हम उसी जगह पे लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 पाई और जो r है, पाई नहीं आएगा क्योंकि पाई भी कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी एक पाई है और ऊपर भी एक पाई, पाई आपस में कट गए, पाई भी नहीं आएगा हमारे पास। सिर्फ जो आएगा वो आएगा ऊपर एक r आएगा, क्योंकि ऊपर r3 था नीचे r2 है, तो r जो एक बचा है वो ऊपर बचा है, तो ऊपर r आ जाएगा, और ये इज इक्वल्स टू, अब हम इसे h लिखेंगे। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का। उसके बाद हम आ जाते हैं यार अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले वो कहता है कि ये अब a इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट, पूरा सवाल अंडर रूट के अंदर है, 3b प्लस c और b माइनस सी, ठीक है। इसको हमने किस फॉर्म, मतलब कौन से वेरिएबल के इक्वल लेके आना है, इसको हमने b के इक्वल लेके आना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अंडर रूट खत्म करना है। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, a का स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल की दूसरी साइड a है ना हमारे पास, a का स्क्वायर लिया तो इधर अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अब इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा आपको, ये b माइनस सी इधर डिवाइड हो रहा है, इसको सबसे पहले आपने ले जाना है इक्वल की दूसरी साइड पे। अब मैं ये क्यों लेके जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन के लास्ट पे आपको पता लगेगा। ये हो गया इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और इक्वल हमारे पास रह गया जी 3b प्लस सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस b माइनस सी वाले ब्रैकेट को ओपन कर देना है। पहले a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, फिर a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर c, ठीक है। और इधर हमारे पास उसी तरह 3b प्लस सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर गौर से देखना है कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हम चेंजिंग यूँ कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो b वाले जितने भी लिखे हुए हैं, जैसे 3 के साथ b लिखा हुआ है और a स्क्वायर b लिखा हुआ है, इनको एक जगह पे करना है, b क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ b निकालना है ना, b वालों को एक जगह कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ना वो a स्क्वायर b लिखता हूँ। अब इसके आगे जो माइनस a स्क्वायर c है ना, उसकी जगह मैं 3b ले आता हूँ, और 3b की जगह मैं वो a स्क्वायर c ले जाता हूँ प्लस c, ठीक है। ये अब मैंने सिर्फ स्वैप किए हैं, ठीक है। जो इधर लिखा हुआ था इसको और इसको, ठीक है, इसको मैं ले आया हूँ इधर और इसको ले आया हूँ इधर, ठीक है, सिर्फ स्वैप किया है, ठीक है।
क्योंकि इक्वल के इधर उधर आप इजीली स्वैप कर सकते हो, ठीक है। स्वैप हो गया। अब देखो हमारे पास बी वाले एक जगह पे आ गए और बाकी तो उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, जो इक्वल की दूसरी साइड पे है वो तो जितने मर्जी वेरिएबल हो, हमें बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बी निकाल। अब यहाँ पे गौर क्या करना है कि यार देखो ये जो मैंने सर्कल किए बी वाले, यहाँ पे हम बी को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं बी को कॉमन लूँ तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा ब्रैकेट में। इधर आपने एज इट इज़ उसी तरह लिखना है। अब अगर मैं ये ब्रैकेट इधर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ए स्क्वायर सी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा, मतलब पहला पार्ट पूरा। मगर इस क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा पार्ट भी है जिसमें वो कहता है कि इसी ये जो आपने आंसर बनाया है इसके अंदर उसने ए की भी वैल्यूज़ दी हुई है और सी की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए की 2 दी हुई है, सी की 5 दी हुई है, और वो कहता है कि इसको सॉल्व करें। तो मैं इधर वाला जो पार्ट है वो रेज कर देता हूँ ताकि इधर मैं आपको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो यार हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? फॉर्मूला हमने निकाला था बी इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास फॉर्मूला है जी ए स्क्वायर सी प्लस सी और फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 3। अब इधर बस जो ए की जगह दिया हुआ है वहाँ पे ए पुट कर दो। जैसे ए की जगह 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर, सी की जगह हमें 5 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर नीचे भी है मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 3। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, ठीक है। अब 4 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25 और 20 और प्लस 5 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। नीचे आप 4 में से 3 माइनस करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब जब आपके पास 1 आ गया है तो इसका मतलब यह है कि आप इसको 25/1 लिखो या खाली 25 भी लिख सकते हो। तो b इज इक्वल्स टू आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है 25। ये है पार्ट 2 का आंसर, ठीक है। और ये है हमारा जो ये पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है। तो यार ये अभी इस वीडियो के अंदर जो है मैंने अभी मैनिपुलेशन पूरी तरह नहीं करवाई। ये मैनिपुलेशन का पार्ट 1 था अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर। अभी मैं इसका पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।